अच्छा, एसईओ कोर्स ऑनलाइन 2025 के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या वैल्यू मिलेगी और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एसईओ की क्या वर्थ है। ठीक है, ये पूरे भी 16 जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, टॉपिक्स के लिए आप इन पूरे 16 टॉपिक में आपको ना एक वैल्यू मिलेगी। आपको पूरे पाकिस्तान में आप जाएं, कोई भी 30,000 50,000 का कोर्स उठा लें, आपको मैं गारंटी देता हूँ इस तरह की वैल्यू वो आपको नहीं देंगे। और ना ही आपको इतनी नॉलेज देंगे और इतनी छुपी हुई जो ना स्ट्रेटजीज जो है मैंने आपको बतानी है इस पूरे कोर्स में। अच्छा, एक इंजीनियर 4 साल पढ़ता है, ठीक है, अपनी मेहनत करता है, ठीक है, 12 तक पढ़ता है, ठीक है, देन वो टेस्ट देता है, टेस्ट के बाद वो क्लियर करता है, देन वो 4 साल मेहनत करता है, देन वो मुश्किल से 40,000 की जॉब पे लगता है। ज्यादा से ज्यादा उसको 1-2 साल में 1 लाख सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस है, ठीक है। एक तरफ है एसईओ। एसईओ आपको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, एक स्किल स्किल पे एक्सपर्टीज हासिल करनी है। आप फोकस के साथ 6 मंथ्स देते हो ना, मैं गारंटी देता हूँ ये 33,000 की तो जॉब क्या, आप 2 लाख सैलरी पे भी कहीं पे काम कर सकते हो, या तो एज अ फ्रीलांसिंग या आप एज अ जॉब। चलो, आपको पाकिस्तान में ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आपके पास हजार रास्ते हैं एसईओ में। सिर्फ आप ना जॉब पे नहीं डिपेंडेंट हो सके, इसकी वर्थ ये है कि फ्रीलांसिंग करो, ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस है, लोकल एसईओ पकड़ो, और हजार टेक्निक से एसईओ से कमाने की, ठीक है। अब हम आते हैं कि वाई बिजनेसेस हायर एसईओ एक्सपर्ट। यूएस हो गया, यूके हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, ये होता है कि एक एसईओ एक्सपर्ट जो इनके बिजनेस को चलाए, जो इनके बिजनेस की लीड लेके आए। उनमें एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि डेंटिस्ट हो गया, लायर हो गया, क्लीनिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया, हेल्थ में जो है स्किन केयर हो गया, ठीक है, रेस्टोरेंट हो गया, ई कॉमर्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया। अब इन सभी बिजनेसेस की पर लीड $2,000 से कम नहीं। चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, यूरोप में कहीं भी ममालिक में जो एसईओ करवाते हैं, उनके लिए $2,000 की लीड है एक एक बिजनेस के। तो ये तुम्हें आप ना रैंडम बता रहा हूँ, किसी किसी के तो रियल एस्टेट की आई थिंक तो लाख लाख डॉलर की आई थिंक परचेजिंग होगी उधर। आपको पता है कि रियल एस्टेट में कितना पैसा है। तो वो आपको $500 देके नहीं रखेगा, जिसकी बिजनेस 2-3 दिन में ही अगर 2-3 हज़ार डॉलर वाली, तो 7-8 हज़ार वो दिन में कमा लेगा, आपको 500 खुशी खुशी करके देगा, ठीक है। वो तब देगा जब आप इतनी वैल्यू, इतनी अपनी एक्सपर्टीज उस बिजनेस को देंगे, ठीक है, वो फिर आपको हायर करेगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अपवर्क पर ऐसी होगी। ये एक जॉब पे ना किसी ने पोस्ट की हुई है, ठीक है, अपवर्क पे। इसका बजट है $50 और क्या करना है, इसकी एसईओ करनी है। इसी तरह दिन में कोई हजारों आती है एसईओ की रिलेटेड जॉब्स, तो आप फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एसईओ कोर्स आउटलाइन 2025 पे। ये कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, ठीक है, ये कोई आउटडेटेड कोर्स नहीं पढ़ा रहा है। ये मैंने जो भी इस कंटेंट में बताऊंगा, ठीक है, पूरे एसईओ का जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा, वो 2025 की चीजें हैं, ठीक है। ये 2023 वाली में वो कीवर्ड स्टफिंग वाली कोर्स में नहीं करवा रहा, ठीक है। इसमें जो भी 16 मॉड्यूल्स है वो मैंने रिसर्च करके आपके लिए बनाए हुए हैं कंटेंट, ठीक है। इसमें से पहला टॉपिक हम कवर करेंगे नीच रिसर्च। नीच रिसर्च क्या होती है, एक बिजनेसेस को, जैसे कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है, तो हजारों लाखों किस्म की नीचेस होंगी। नीच में सब नीच होती है, देन माइक्रो नीच होती है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये एक ब्रॉड नीच है। अब इसके सब नीच होगी, ठीक है। सब नीच कौन सी होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में भी क्या हो गया, कोई जो ना क्या करता होगा, कोई कीबोर्ड या माउस। तो इस तरह ये चीजें हम नीच रिसर्च में देखते हैं। नीच रिसर्च क्यों जरूरी है,
किसी भी बिजनेस के लिए हम देखते हैं कि जिस नीच में हम काम करने जा रहे हैं या जिस नीच पे हमें क्लाइंट मिला है, देखते हैं कि इस नीच का ना कितनी ज्यादा मुश्किल है, आसान है, इसका कंपटीटर कौन है, इसका कितना बजट लगेगा। अगर यही स्टेप आप नीच रिसर्च वाला ही गलत करेंगे, ब्लॉगिंग में हो गया या ई कॉमर्स हो गई, तो आप एसईओ में नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले आपको नीच रिसर्च आना चाहिए, प्रॉपर एक अच्छी नीच फाइंड करने का। मैं आपको 5 मिनट में नीच रिसर्च करके दिखाऊंगा, ठीक है? और वो प्रॉफिटेबल भी होगी और कंपटीशन कम वाली भी होगी, ठीक है? और जल्दी रैंक करेगी। देन उसके बाद हम आएंगे कीवर्ड रिसर्च में, ठीक है? अगर ये स्टेप आपने गलत ले लिया तो आपका बिजनेस नहीं लेके आ सकते अपने क्लाइंट के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी। इसके लिए मैंने क्या किया, इन डेप्थ में कीवर्ड रिसर्च ना, मैंने खुद के लिए जो की प्रूवन टेस्टिंग, जिससे कीवर्ड रिसर्च वो मेरा कीवर्ड रैंक होता है गूगल पे, तो वो मैंने इस कंटेंट में आपको कोर्स में पढ़ाना है। मैं 10 कीवर्ड निकालता हूँ 2 घंटों में, तो कितनी मैं ना मेहनत करके निकालता हूँ ये चीज़ें, तो वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है? उसके बाद है तीसरा, कंपेटिटर एनालिसिस। अगर आपको अपना कंपेटिटर ही नहीं पता, कि आप एक दुकान खोलें, ठीक है, आप सामने वाले दुकान को नहीं देखते हैं वो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहा है, क्या वैल्यू दे रहा है, कौन सी ऑफर दे रहा है, उसके प्रोस कौन से हैं, उसके कौन सी है, ठीक है? हर एक चीज आप उसकी नहीं देखते तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। तो इसी तरह एसईओ में अगर आप जिस बिजनेस पे अपनी वेबसाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप उसकी स्ट्रेंथ नहीं देखते, किस चीज की वजह से ये रैंक कर रहा है, किस चीज के वजह से इसको गूगल पसंद कर रहा है, इसकी स्ट्रेटजीज क्या है, ये कौन सी बैकलिंक्स बना है, कौन से कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, कौन से कंटेंट पे। तो ये सारी में डेप्थ में कंप्यूटर एनालिसिस, मतलब जब तक आप कंपेटिटर एनालिसिस नहीं आती, आपकी आधी एसईओ तो इधर ही खत्म हो जाती है, ठीक है? अब आते हैं साइलो वेबसाइट स्ट्रक्चर पे। ये आपको मैं स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। किसी भी सक्सेसफुल वेबसाइट के लिए एक फाउंडेशन होती है, स्ट्रक्चर सही नहीं होता तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती, ठीक है? देन हम कंटेंट राइटिंग, ठीक है? कंटेंट राइटिंग किंग ऑफ एसईओ, ठीक है? जब तक ऐसे समझिए, ये एक जैसे इंसान का दिल है ना, दिल में मसला हो गया तो बंदा गया, कंटेंट में मसला हो गया साइट गई। क्यों? क्योंकि कंटेंट इज अ किंग ऑफ एसईओ, ठीक है? जब तक आप अच्छी तरीके एसईओ ऑप्टिमाइज 2025 के अपडेट्स के मुताबिक एसईओ कंटेंट नहीं लिखेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते एसईओ में। पूरी गेम ही जो एसईओ की घूमती है कंटेंट राइटिंग पे। आपने 80-90% जो है मेहनत करनी है ना, वो कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और कंटेंट लिखने पे मेहनत करनी है, ठीक है? ये हम सीखेंगे। मैंने डिटेल एक वीडियो भी बनाई है सेमेंटिक एसईओ के बारे में, इस तरह ये कंटेंट उठाया, वो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है? देन हम ऑन पेज एसईओ पे गए। अब सबको पता है कि ना 200 फैक्टर्स हैं ये, ठीक है? 40-50 तो आप लोगों को भी पता होंगे, सबको वेबसाइटों को आपको मिल जाएंगे, ठीक है? मैंने रिसर्च करके ऐसी ऐसी 2-3 टेक्निक फाइंड की है, ठीक है, ऑन पेज एसईओ की, जिससे आप रैंक भी कर सकते हैं। ये किसी को भी नहीं पता पाकिस्तान में टेक्निक, ठीक है? और ना ही पूरे यूट्यूब वाले भी आपको नहीं बताएंगे इस तरह की ना स्ट्रेटेजी। मैंने बहुत मेहनत करके ये चीजें फाइंड की है, तो वो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा, ठीक है? देन हम आएंगे ऑफ पेज एसईओ में, ठीक है? ऑफ पेज एसईओ में आजकल किस तरह की बैकलिंक हम बनाते हैं, किस तरह की बैकलिंक्स हमें बनाने चाहिए, ठीक है? गूगल किस तरह बैकलिंक्स को देख रहा है। तो ये मैं चीज़ें इस कोर्स में आपको ऑफ पेज एसईओ के बारे में बताऊंगा, और साथ में इस कोर्स में हम प्रैक्टिकली भी चीज़ें ये करते रहेंगे ऑफ पेज एसईओ की, ठीक है? इससे आपकी ऑन पेज एसईओ भी अच्छी होगी, ऑफ पेज एसईओ में देन आपकी ना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, साथ में आपकी लर्निंग भी होगी, आप गूगल को बेहतर समझना स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक आप गूगल के साथ खेलेंगे नहीं, तो आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बनेंगे। जिस तरह क्रिकेट में कोई बैट्समैन पिच पे प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक वो खिलाड़ी क्रिकेटर अच्छा नहीं बन सकता। तो इसी तरह जब तक आप गूगल के साथ खेलेंगे नहीं, तब तक आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। तो मैंने डिटेल्ड एक स्ट्रेटेजीज भी फाइंड की हुई है ऑफ पेज एसईओ की, तो वे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद हम आएंगे टेक्निकल एसईओ पे। टेक्निकल एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इश्यूज होते हैं साइट के, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, ठीक है, एसएसएल और साइट स्पीड का, ठीक है? और वेब वाइटल्स, साइट में हो गया, ठीक है? रोबोट डॉट टी एक्स, ये अगर आप चीज़ें सही तरह इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी साइट रैंक नहीं करेंगे। देन आते हैं सेमेंटिक एसईओ पे। अब ट्रेडिशनल एसईओ खत्म हो गई है, ठीक है? अब आ गई है सेमेंटिक एसईओ। अब कीवर्ड की वो गेम खत्म हो गई है, 20 बार ना कीवर्ड डाल दो,
टाइटल में, यूआरएल में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, कोई 25 बार कंटेंट में। वो एसईओ 2013 से पहले चल रही थी, ठीक है। तो इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बना दी है, वो आप देख लीजिएगा, फेसबुक पे भी होगी और यूट्यूब चैनल पे मेरे पे, ठीक है। उसके बाद आए आते हैं हम टूल वेबसाइट सेटअप, ठीक है। आजकल आप ब्लॉगिंग को छोड़कर टूल वेबसाइट पे आ जाएं, ये आजकल ट्रेंडिंग में, मैं कह रहा हूँ भूल जाएं उसको, ब्लॉगिंग को, इधर शिफ्ट हो जाएं टूल वेबसाइट पे। इसमें इतना पैसा है, आपकी सोच है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा, किस तरह ना वो टूल वेबसाइट पैसे बना रही है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। देन आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो हम कवर करेंगे हैं, वो है क्लाइंट हंटिंग। 100 में से 90% जो इशू आ रहा है एसईओ वालों का, कि ना क्लाइंट नहीं मिल रहा। भाई क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज आपको बेचना नहीं आता, आपको कम्युनिकेशन नहीं आती, आपको बोलना नहीं आता, आपको डीएम में मैसेज करना नहीं आता, आपको कोल्ड ईमेलिंग नहीं आती। तो इसके लिए मैंने ना हिडन स्ट्रेटजीज फाइंड की है, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज, मैं कह रहा हूँ बड़ी बड़ी एजेंसीज जो करती हैं, लेकिन पब्लिक के लिए किसी को भी नहीं पता पाकिस्तान में। वो मैं चीज़ें आपको साथ शेयर करूंगा इस कोर्स में, ठीक है। देना था रिज्यूम, ठीक है। आप रिज्यूम, मैंने मोस्टली क्या 99% पाकिस्तानी रिज्यूम क्या बनाते हैं, एक ना टेम्पलेट उठा लिया, उस टेम्पलेट में जाके अपना इंफॉर्मेशन डाल के बना ली, ठीक है। इस तरह की रिज्यूम रिजेक्ट हो जाएगी, आप नहीं स्टैंड आउट कर सकेंगे कहीं किसी भी जॉब पे। तो मैंने एक रिज्यूम बनाई है जिसपे ना बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं, जैसे हार्वर्ड हार्वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट। तो वो किस तरह की रिज्यूम वाले को हायर करते हैं, उस तरह की मैंने रिज्यूम एक आपके लिए रखी है, तो वे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। 13 मॉड्यूल ये मैंने छुपाया हुआ है, ये मेरा एक सीक्रेट है, वो मैं आपको कभी बताऊंगा। लेकिन ये एक ना आपका जो चांसेस है ना क्लाइंट मिलने का, वो 90% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये एक हिडन स्ट्रेटजी मैंने फाइंड की हुई है, ठीक है, और ये बड़े बड़े गुरु करते हैं, ठीक है। 14 आते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। एसईओ सीख ली, सब कुछ कर लिया है, एक्सपर्टीज भी यार हासिल कर लिए, लेकिन अनप्रोफेशनल वे से ना खुद को ना आप प्रेजेंट कर रहे हो, शो कर रहे हो, डीएम में जगह किसी को गोरे क्लाइंट को जैसे ईमेल करते हैं आप अनप्रोफेशनल वे से ना, हाय हाउ आर यू, मुझे एसईओ की जॉब चाहिए, मैं एसईओ करता हूँ, मैं ये करता हूँ। वाई ही हायर यू, वाई दे हायर यू? आपको प्रेजेंट खुद को करना आता ही नहीं है, ठीक है। आपने एसईओ सीख लिया, आपने किसी के एहसान तो नहीं किया। तो ये तो नहीं है कि आपने एसईओ सीख लिया, हर बंदा आपके पास बैठा हुआ है सिर्फ ये कि एसईओ में इसे करवाऊं। नो, सब मतलब कि आप सबके पास नहीं जा सकते कि आपको ऐसी सर्विस चाहिए। आपको उन लोगों के पास जाना होगा जिनको एसईओ चाहिए, लेकिन प्लस आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप अनप्रोफेशनल वे से खुद को शो करें, हाय हाउ आर यू। तो इस तरह से अनप्रोफेशनल वे से नहीं ना आप कोई भी चीज बेच सकेंगे, जब तक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी। उस पर मैंने डिटेल से आपको मैं समझाऊंगा गोरे क्या करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग पे, ठीक है। 15 एआई ओवरव्यू, भाई ये तो आपका फ्यूचर ही है, मैं कहता हूँ ये फ्यूचर है। ये जो अपडेट होगा वही ना किंग होगा एसईओ में, ये वो कहानी है। एआई ओवरव्यू आने के बाद ना साइट की ट्रैफिक्स गिरी है, ठीक है। और ये फीचर है चैट जीपीटी के आने के बाद गूगल ने अपना लॉन्च करा है एआई ओवर, ठीक है। इसमें रैंक करने के लिए किस तरह का कंटेंट लिखना होगा, क्या करना है, स्ट्रेटेजीज कौन सी है, वो मैं आपको डिटेल के साथ इस कोर्स में बताऊंगा, ठीक है। 16 अर्निंग स्किल, जो जो मैं सिखाऊंगा वो आप ना फाइवर अपवर्क पे भेज सकते हो, या डायरेक्ट क्लाइंट से भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्किल आपको इतना बना सकते हैं कि पर और आप $10 आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। हु शुड ज्वाइन दिस कोर्स? ये कोर्स उन सब के लिए जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं घर बैठकर, ठीक है। किन लोगों के लिए? जो बेरोजगार हैं, ठीक है। और किन लोगों के लिए?
जो घर पे औरतें बैठी हैं, आपने एजुकेशन हासिल की, अच्छी इंग्लिश आती है, सब कुछ आता है, लेकिन आप घर बैठी हैं, आपको इजाज़त नहीं मिलती बाहर जाके काम करने की, और आपको अर्निंग करनी है, तो आपके लिए बेस्ट है कि एसईओ में आए, एसईओ में कंटेंट राइटिंग में आए, ठीक है। और भी बहुत से स्किल हैं एसईओ में, देन आप आराम से अपना कमा सकती हैं एसईओ सीख कर, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट है, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो आप एसईओ सीख कर आराम से कोई 30 40 50 हज़ार तो आराम से कमा लेंगे। अगर आप जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, उससे आप थक गए हैं, ठीक है, अर्निंग नहीं होती, 30 हज़ार में क्या चलता है, अगर नहीं चलता तो आप ये एसईओ स्किल साथ जॉब भी करें, ये भी स्किल सीखें पार्ट टाइम, तो क्या आप जॉब छोड़कर ये इसी पे लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये कोर्स आपको स्किल के साथ साथ आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, पोर्टफोलियो बना रहा है, ठीक है। जब जब मतलब आप जिस तरह स्किल सीखते जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा, और ये क्यों, आपका करियर साथ में बनता जाएगा। क्यों, आप किसी भी क्लाइंट के पास जाएंगे, आप बोलेगा पोर्टफोलियो आपके पास, तो बोलेंगे आपके नहीं, सिंपली वो रिजेक्ट कर देगा। तो पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी जाएं, 50 हज़ार का कोर्स कर लें, ठीक है, आपको वो नहीं देखते। 1 मंथ की वेपन मैं पेड इंटर्नशिप दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपली वो असाइनमेंट जो होगी वो आपकी पोर्टफोलियो आपका बन रहा होगा, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इस कोर्स से। ये भी मैंने फीस इसलिए रखी है कि ना सीरियस बंदे, मैंने एक कोर्स इससे पहले करवाया था, ठीक है, तो मुझे सीरियस रिस्पांस नहीं मिला, वो कभी आते थे कभी नहीं आते थे, कोई करता था काम नहीं करता, तो मैंने उस थक कर मैंने कहा नो मोर फ्री एसईओ कोर्स। तो इसलिए मेरा मेरा मकसद यही है कि ना इस महंगाई के दौर में आप कुछ ना कुछ सीखकर अपने माँ बाप के लिए करें, ठीक है, अपने घर वालों के लिए, तो यही मेरा ना मकसद है। तो ये कोर्स आउटलाइन थी, अगर आपको इस कोर्स में इनरोलमेंट होना है, ठीक है ना, पेड इंटर्नशिप में हर कोई चाह रहा है, तो लिमिटेड सीट मैंने रखी हुई है, तो जल्दी इस नंबर पर रब्ता करें जो लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो मेरी टीम आपसे बात करेगी, तो आप कोर्स में इनरोल हो जाए। थैंक यू।